विभाग द्वारा अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किए जाने का जो यह निर्देश दिया गया है, यह अत्यंत ही सराहनीय कार्य है। अभिभावक और शिक्षकों के बीच की दूरी को कम करना बच्चों के विकास के लिए अत्यंत ही प्रभावी रहेगा। तो 22 दिसंबर को इस बार अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि 22 दिसंबर को भारत गणित दिवस के रूप में मनाता है। प्रत्येक वर्ष भारत के महान गणितज्ञ श्री रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर इसे हम गणित दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। जब भारत के गणितज्ञ की बात हो और उसी दिन अभिभावक गोष्ठी की बात हो तो मज़ेदार ये रहेगा कि हम अपने अभिभावकों के साथ गणित की गणना में शामिल हों। अपने अभिभावकों को हम मौका देंगे यह समझने का कि वह किस प्रकार से सोचते हैं और करते हैं, तो वो उस समय वो अपने आप ही गणित की संक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि हमारे अभिभावक एक गमछा लेकर आए हैं तो हमारे शिक्षक उनसे यह पूछ सकते हैं कि यदि यह गमछा आपने 14 जनवरी से प्रारंभ किया है लेना, 14 जनवरी को चूरा दही खा के आप नया गमछा लिए और दिसंबर महीना आ गया है, तो यह गमछा आप कितने महीने से प्रयोग कर रहे हैं? हमारे अभिभावक निश्चित रूप से उसकी गणना करके बताएंगे। तो हम ये इस तरीके से अपने अभिभावकों को बता सकते हैं कि ये जो गणना आप कर रहे हैं वही गणित विषय है। हम अपनी माताओं से पूछ सकते हैं कि उनके घर में जो व्यक्ति हैं उनके खाने के लिए 3 व्यक्ति के खाने के लिए वो 3 पाव आटा सानती हैं, 750 ग्राम। तो अब यदि 2 व्यक्ति उनके यहाँ और कल आने वाले हैं और वो भी आपके बराबर ही खाते हैं तो उनके लिए आप कितना आटा की व्यवस्था कीजिएगा? आप ये प्रश्न देकर छोड़िए। हमारी माताएं इस तरह का काम करती हैं और वो खुद ही बताएंगी कि उन्हें उस दिन के लिए 1.25 किलो आटा चाहिए। तो ये जो वो गणना की कि 0.25 किलो आटा के जगह पर उस दिन उनको 1.25 किलो आटा की ज़रूरत पड़ेगी, यही गणित है और इसकी पढ़ाई उनके बच्चों को गणित की कक्षाओं में दी जाती है। एक बकरी और एक गिलहरी दोनों खेत में खा रहे हैं, दोनों अनाज खा रहे हैं, तभी एक टायर फटता है। बकरी और गिलहरी दोनों जान बचाकर भागते हैं। गिलहरी जल्दी छिप जाती है, ओझल हो जाती है और बकरी को ओझल होने में समय लगता है। तो प्रश्न यह उठता है कि बकरी और गिलहरी में से कौन ज़्यादा तेज दौड़ी, कौन जल्दी ओझल हुई? जल्दी ओझल होने का कारण क्या है? उनकी तेज से दौड़ने के कारण या उनके आकार के कारण? तो कौन किसका आकार बड़ा है, छोटा है, किसकी गति अधिक है, कम है, ये गणना हम गणित में करते हैं। यदि